ओम नमः शिवाय। नमस्ते। बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। बुध ग्रह वक्री हो गए हैं 14 अक्टूबर को, और ये तुला राशि में इनका वक्री पीरियड निकलेगा, जो कि 14 अक्टूबर से लेकर के 4-5 नवंबर तक रहेगा। तो बहुत छोटा सा ट्रांजिट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है, क्योंकि बुध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, बुद्धि के कारक ग्रह है, और ये वक्री स्थिति में है, सूर्य के साथ में है। तो इसका किस तरीके से प्रभाव मिल सकता है सभी लगन वालों राशियों के लिए, उसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। उसके पहले मैं ये चीज आपको बता दूं कि मोस्टली जो बुध होते हैं ये सूर्य के साथ में रहते हैं, क्योंकि बहुत उनके करीब के प्लेनेट हैं। तो ये अधिकतर तो ये अस्त रहते हैं। अधिकतर हॉरोस्कोप जो होती है उनमें आप 80 से 90% हॉरोस्कोप में देखेंगे कि बुध जो है अस्त रहते हैं। तो मोस्टली लोग सोचते हैं कि जो प्लेनेट अस्त हो जाता है वो अपना परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अधिकांश कुंडलियों में देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि बुध ग्रह चाहे अस्त हो या वक्री हो, ये जल्दी, जब तक ये पाप पीड़ित नहीं हो या पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट नहीं हो, ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है। बल्कि मैंने ये देखा है कि वक्री बुध जो होता है वो और ज्यादा इंटेलिजेंट बना देता है व्यक्ति को। उसका सोचने का तरीका जो होता है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। हालांकि कार्मिक अकाउंट को ये शो करता है, जिस भाव का ये मालिक होकर के बैठेगा वहां से संबंधित कुछ पेंडिंग काम होंगे, उसको जरूर ये एक इंडिकेशन देता है। लेकिन व्यक्ति का जो ब्रेन है, जो उसका इंटेलिजेंस लेवल है, उसमें कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि बुध ऑलरेडी जो है बुद्धि का कारक ग्रह है। व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कैसा होगा, उसको लेकर चलने वाला प्लेनेट है। उसका मेजर जो कार्य करता है, वाणी का कारक ग्रह है, कम्युनिकेशन का है ये प्लेनेट। और साथ ही साथ जो है ये बहुत बहुत शार्प बनना, कोई व्यक्ति बहुत शार्प है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है। तो जब ये तुला राशि में सूर्य के साथ में वक्री होंगे तो किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो उसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। इसके पहले वीडियो में मैंने मेष से लेकर के कन्या वालों के लिए बताया था, इसमें मैं तुला से लेकर के जो मीन लग्न राशि के लोग हैं उनके लिए बताना चाहूंगी। तो देखिए, तुला वालों के लिए जो ये गोचर होगा, यहाँ पे बुध आपके एक तो भाग्येश और द्वादश भाव के लॉर्ड होकर के आपकी लगन में आएंगे। तो यहाँ पे जो इनका टाइम पीरियड रहेगा, आपके भाग्येश होकर के ये वक्र स्थिति में आपके लग्न में आ रहे हैं। तो ये थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स के साथ में आपके भाग्य वृद्धि का कार्य करेंगे। आपके पिता से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित जो चीजें होंगी उसमें कहीं ना कहीं शुभता लाने का परिणाम करेंगे, क्योंकि भाग्येश का जो है एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, नवम पंचम योग। यहाँ पे जो बुध की दो राशियां हैं, एक तो भाग्य भाव का स्वामी हो रहे हैं और द्वादश भाव के स्वामी हो रहे हैं। तो इनका जो आपस में एक कनेक्शन है और तुला राशि में जो कि हो रहा है, तो ये नवम पंचम की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। तो काफी शुभ योग है ये। तो भाग्य की वृद्धि होगी, हायर एजुकेशन, धर्म, कर्म, आध्यात्म से संबंधित इन सारी चीजों का आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा इस पीरियड में। और द्वादश के लॉर्ड होकर के आपके लगन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ खर्चे जैसी स्थितियां भी निर्मित कर सकते हैं, और वो खर्च जो है आपके अपने स्वयं के ऊपर भी हो सकता है। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, या किसी तरह का जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं आपके व्यक्तित्व के लिए, या आपका जो रहन सहन है उसमें वृद्धि करने का भी ये काम कर सकते हैं। और सूर्य के साथ में रहेंगे, और सूर्य यहाँ पे इनकम के लॉर्ड भी हुए आपके हैं। सूर्य जो है यहाँ पे आपका एकादश भाव का लॉर्ड है। तो भाग्येश जो है एकादशी के साथ 11th लॉर्ड के साथ में जब आपके लगन में बैठेंगे, तो ये आपके लिए ओवरऑल अचीवमेंट का पीरियड होगा। और ये दोनों मिल करके आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में भी आपके संबंधों में एक जबरदस्त पॉजिटिविटी लाने का काम करेंगे। आपका जो इनकम है वो कहीं ना कहीं से इस पीरियड में ग्रोथ लेने का काम करेगा, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि आपके 7th भाव पे जाएगी। तो वो आपका डेली का जो काम है, प्रोफेशन है, उसको शो करता है। और डेली की जो आपकी इनकम है, डेली का जो आपका ट्रांजेक्शन होता है लोगों के साथ डे लाइफ में, तो जितने भी रिटेलर लोग हैं उनके लिए, रिटेलर लोग जो हैं जिनके छोटे छोटे बिजनेस है, उनके लिए पीरियड काफी धन के दृष्टि से बहुत शुभता भरा परिणाम दे सकता है। तो इस तरीके से तुला लगन और राशि वाले लोग हैं उनके लिए गोचर काफी अच्छा है, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। इसके बाद जो 8वीं लगन और राशि वृश्चिक है, इन लोगों के लिए जो ये गोचर आएगा, ये आपके लिए देखिए, यहाँ पर जो धनु लगन और राशि वाले लोग हैं, सॉरी वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए यहाँ पे द्वादश भाव में ये गोचर होने जा रहा है सूर्य के साथ में बुध का। तो बुध यहाँ पर आपके लिए एक तो आपके अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, और दूसरे ये आपके लिए जो आपका
दसम भाव है, उसके लिए आपके बनते हैं। इन दोनों भाव के मालिक होकर के वृश्चिक वालों के लिए तो सॉरी, ये आपके अष्टमेश और एकादशीस होकर के, अष्टमेश और एकादशीस होकर के ये आपके 12th हाउस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक वालों को किस तरीके का परिणाम देंगे? ये आपके लिए अनावश्यक खर्चे लाने का काम कर सकते हैं। किसी न किसी तरह से इन्वेस्टमेंट, चाहे वो आपके हेल्थ के ऊपर हो या कहीं घूमने के लिए हो या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो जो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित हो, उसका परिणाम आपको ये दिखा सकते हैं। और चूंकि अष्टमेश है तो सडन धन प्राप्ति जैसी स्थितियां भी निर्मित कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उस ओर भी आपको ये ले जा सकते हैं। तो जो वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि ये आपके लिए एकादश भाव के भी मालिक हैं, तो अपने से द्वितीय स्थान में गए हैं, तो जो आपका ओवरऑल इनकम होगा उसमें तो ये वृद्धि कराएंगे, उसमें कोई रुकावट का काम नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि वह भाव में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इनकम को बढ़ाते हुए भी जो आपकी इनकम है वो खर्ची के रूप में चली जाएगी। और वो खर्च जो रहेगा वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो 12वां भाव है वो इन्वेस्टमेंट का भी भाव होता है। तो एकादशी जब जाएगा उसमें 12th भाव में, तो वो आपके लिए वृद्धि का भी काम कर सकते हैं। तो जो आप खर्चे करें इस पीरियड में, वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग, तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि वो खर्च इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो। आप इस गोचर का इस तरीके से अपने लिए फायदा ले सकते हैं। और चूंकि वहां पे सूर्य भी हैं, तो सूर्य आपके लिए 10th का लॉर्ड होता है। तो जो आपका दशमेश है वो भी जा रहा है 12th भाव में। तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, ये सारी चीजें जो है 12th भाव में जाने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं उसमें जो एक जो आपका कार्य क्षेत्र है, या तो उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो सकता है, या उसमें फॉरेन जो बाहर के आउटसाइड की चीजें हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ये सूर्य और बुध के साथ में 12th भाव में हो रहा है और बुध आपका यहाँ पे वक्री स्थिति में है, तो ये आपके लिए ओवरऑल अचीवमेंट देने का ही काम करेंगे, वृश्चिक लगन और राशि वाले लोगों के लिए भी। इसके बाद जो 9वीं लगन और राशि धनु है, आप लोगों के लिए देखिए जो ये ट्रांजिट आ रहा है, ये आपके लिए आ रहा है एकादश भाव में। तो एकादश भाव में जब वक्री बुध आएंगे तो ये आपके लिए यहाँ पे सूर्य के साथ में इनका मिलना हो रहा है। और आपका सप्तमेश जो है, सप्तमेश आपके दशमेश के साथ में एकादश भाव में जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपके लिए जो 9th हाउस का लॉर्ड सूर्य है वो भी जा रहा है। तो धनु लगन और राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अधिक शुभता भरा परिणाम दे सकता है, क्योंकि सप्तमेश तो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उसमें वृद्धि का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं जो आपका बिजनेस है, व्यापार है, धन प्राप्ति है, इसमें आपको बढ़ोतरी का काम करेंगे। और दूसरा आपका भाग्य भाव का मालिक जो है बनकर के सूर्य जा रहा है लाभ के भाव में। तो अपने से हालांकि तृतीय स्थान में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत शुभता भरा परिणाम दे सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से और आपके ओवरऑल अचीवमेंट्स की दृष्टि से। तो जो धनु लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपको इस ट्रांजिट का फायदा लेना चाहिए। किसी भी तरह का आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से संबंधित जो चीजें अभी तक पेंडिंग रही हो, या कोई बिजनेस वगैरह से संबंधित, या कोई मनी का कोई ट्रांजेक्शन वगैरह रहा हो, वो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स के साथ में आपके फेवर में जाने का योग बनेगा। तो इस टाइम पीरियड का आपको फायदा लेना चाहिए। और कोई भी आपकी एजुकेशन वगैरह हो, या कोई भी धर्म कर्म से संबंधित चीजें हो, या आपके फादर से संबंधित कोई पेंडिंग कार्य हो, वो भी इस पीरियड में पूर्णता की ओर, कंप्लीशन की ओर जा सकता है। तो धनु लग्न और राशि वालों के लिए ये गोचर वक्री बुध का काफी सपोर्टिंग, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। किसी भी तरह से इसमें नेगेटिविटी वाले जो रिजल्ट हैं वो आने के चांसेस नहीं है। इसके बाद जो 10वीं लगन और राशि मकर है, मकर वालों के लिए देखिए जो बुध का ये ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके 10th हाउस में हो रहा है। तो बुध आपके एक तो आपके लिए षष्ठेष्ठ हैं और भाग्येश होकर के 10th स्थान में आ रहे हैं। और यहाँ पर अष्टमेश सूर्य भी है नीच स्थिति में। तो मकर लगन और राशि वालों के लिए
हालांकि ये भाग्य की वृद्धि आपकी कराएंगे, आपके भाग्य की दृष्टि से काफी अशुभता भरा परिणाम आपको दे सकते हैं, क्योंकि जो भाग्येश है वो आपके कर्म स्थान में आ रहा है। और छठा भाव जो है आपका नौकरी का है, रोग ऋण शत्रु का मालिक होकर के बुध आपके दसम भाव में आएंगे। तो ओवरऑल ये है कि मकर वालों के लिए कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। जो हायर एजुकेशन से इनकी संबंधित चीजें हैं, जो इनके पिता से संबंधित हैं, जो भी आप रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप लोगों के लिए ये पीरियड कुछ पॉजिटिव परिणाम ला सकता है, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स के साथ में। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य अष्टम होकर के आए हैं, तो चीजों में थोड़ा हर्डल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मकर की लगन में अष्टमेश सूर्य होता है, तो वो थोड़ा सा चीजों को, वो भी नीच की स्थिति में है और कार्य क्षेत्र वाले भाव में आ रहे हैं। हालांकि सूर्य जो है दशम भाव में आकर के काफी मजबूत स्थिति में होते हैं, वहां पे उनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है, लेकिन अष्टमी होने के नाते वो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स के साथ में तब आपको सक्सेस देंगे। तो जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं, आपको अपने पूरे प्रयास करने चाहिए अपने एजुकेशन से संबंधित या जॉब से संबंधित जो चीजें हैं, तो जो उसमें थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स आती भी हैं, हर्डल्स आती भी हैं, तो उनको आप स्ट्रांगली उनको फेस करिए और इस पीरियड का आपको फायदा लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर दे, क्योंकि आपका भाग्येश है और नौकरी वाले भाव का लॉर्ड होकर के अपने से नवम पंचम का योग बना करके आपके दसवां स्थान में आ रहा है, तो आपके लिए भी शुभता भरा परिणाम दे सकता है। वक्री जो बुध यहाँ पे वो कमजोर स्थिति में नहीं है, उसको मैं मजबूत ही मानूंगी, परिणाम देने में सक्षम होता है वक्री बुध जो होता है, वो भी जब उसको सूर्य का बल प्राप्त हो जाए और अपने मित्र के राशि में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति निर्मित करता है। इसके बाद जो 11वीं लगन और राशि कुंभ है, आप लोगों के लिए देखिए जो ये ट्रांजिट आ रहा है, ये आपके दसम भाव में हो रहा है। तो दसम भाव में यहाँ पे सूर्य जो है, बुध जो यहाँ पे आपके आएंगे, ये आपके एक तो अष्टमेश होकर के आ रहे हैं और दूसरा पंचमेश होकर के, पंचमेश और अष्टमेश जो है सप्तमेश के साथ में नवम भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुंभ लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को अपने संतान से संबंधित जितनी चीजें हैं, आपके एजुकेशन से संबंधित, आपके क्रिएटिविटी का जो फील्ड है, उन सारी चीजों में बहुत शुभता भरा परिणाम देने का कार्य करेंगे। हालांकि ये आपका अष्टमेश भी है बुध यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत हर्डल्स भी देंगे, हर्डल के साथ में आपको सक्सेस मिलेगी। और आपका जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, उस ओर भी एक शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका सप्तमेश जो है भाग्य भाव में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के थ्रू आपको हो सकता है कि फाइनेंस का फायदा हो, पैसे का लाभ हो, या किसी तरीके का जो बिजनेस वगैरह आपका अभी तक अटका रहा हो, वो धीरे धीरे करके वो फिर आगे एक स्पीड लेना शुरू करे। ये गोचर आपको इस तरह की स्थितियां भी दिखा सकता है। तो जितने भी कुंभ लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को इस टाइम पीरियड का बहुत फायदा लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी एक अच्छा ट्रांजिट है ये। बहुत मजबूत स्थिति में बुध यहाँ पे है, आपका पंचमेश काफी अच्छी स्थिति में नवम भाव में आया है, और भी सूर्य के साथ में आया है, जो कि सूर्य आपका सप्तम का मालिक है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर का भाव का, जो डेली का आपका इनकम वाला भाव होता है, उसका मालिक होकर के भाग्य भाव में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बिजनेस के थ्रू या जो आपके फाइनेंस है, पैसा है, ओवरऑल जो प्राप्तियां हैं, उनको ये बढ़ाने का काम करेगा भाग्य भाव में बैठ करके। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको इस जर्नी वगैरह भी देखने को आपको मिल सकती है, तो उसका भी आपको फायदा लेना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी हो सकती है, फॉरेन से रिलेटेड ट्रेवल भी हो सकती है, या आपके एजुकेशन से संबंधित कोई ट्रेवल आपको देखने को मिल सकती है, जो कुंभ लगन राशि वाले लोग हैं। इसके बाद जो 12वीं लगन राशि मेन है, आप लोगों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके 8th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए छठे भाव का मालिक होकर के सूर्य आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, एक विपरीत राजयोग जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। और इसी के साथ साथ जो आपका सप्तमेश है वो आ रहा है अष्टम में। एक चीज आपको ये भी देखनी है, एक तो आपका छठे भाव का लॉर्ड जो सूर्य है वो गया अष्टम में, तो यहाँ भी इसने विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित की हो। सप्तमेश जो आपका बुध है वो आ रहा है, और आपका जो चतुर्थेश है वो आ रहा है अष्टम भाव में। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है जो मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, कि आपको इस ट्रांजिट को बहुत केयरफुली, बहुत संभालते हुए इस पीरियड को निकालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए जो आपका पूरा आपका कुटुंब भाव है, जो आपका फैमिली का, जो आपका मदर से संबंधित भाव है, जो आपका सुख भाव है,
और दूसरा जो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर वाला भाव है, आपका रोग ऋण शत्रु वाला भाव है, ये सारी क्वालिटीज को लेकर के ये सारे प्लेनेट आपके अष्टम भाव में इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत के साथ में चीजों को देने का काम करेंगे। चीजें तो आपको हो सकता है कि मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है आपके लिए वो सप्तमी से जो बुध है, कन्या राशि बढ़ती है आपकी, तो यहाँ पे जब ये आएंगे तो वो अपने से द्वितीय स्थान में जा रहे हैं, तो उसको बढ़ोतरी का तो काम करेंगे, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन चूंकि वो भाव थोड़ा सा पीड़ा का रहता है तो चीजें आपके लिए तकलीफ के साथ में तो आपको मिलेंगी। तो इसलिए जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपको इस ट्रांजिट को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत केयर के साथ में, बहुत समझ करके तब आपको कोई काम करना चाहिए। और विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटी मोटी जो आपको बीमारियां हैं या तकलीफें हैं, या इस पीरियड में किसी भी तरह का कोई आपको पैसे वैसे से संबंधित जो चीजें होती हैं, कोई ऋण लेना है, लोन लेना है, इन चीजों को आपको बहुत ही संभाल करके तो आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस पीरियड में कोई ऋण वगैरह लेंगे तो ऐसे योग बन सकते हैं कि आपको आगे चल के पैसा पूरा करने में दिक्कत हो, या आप इस पीरियड में किसी को ऋण वगैरह उधार दे दें तो वो आपको वापस मिलने में दिक्कत आए। तो जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपको इस ट्रांजिट को थोड़ा सा संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इनका है नवम पंचम योग होने की वजह से, तो चीजों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भले देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपके लिए थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देने वाली चीज है जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, कि इसका आपको इस गोचर का बहुत संभालते हुए इस टाइम पीरियड में कोई भी निर्णय लेते हैं तो बहुत संभाल करके। हालांकि यहाँ पर पे बैठ करके जो आपके बुध और सूर्य हैं, ये आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, तो द्वितीय भाव में आपकी मेष की राशि पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सडन धन प्राप्ति जैसी स्थितियां भी निर्मित कर सकते हैं। आपके कुटुंब भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, तो हो सकता है आपकी वाणी के अंदर जो है बहुत एक ओजस्विता आ जाए, तो अपनी वाणी के थ्रू भी आप बहुत सी चीजों को अपने फेवर में करने का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डरने वाली चीज या कोई नेगेटिव चीज है, कुछ दृष्टि से ये अच्छा भी है कि अष्टम में बैठ करके आप अष्टम भाव को तो एक्टिवेट करेंगे ही, साथ ही साथ ये अपने जब सातवें दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो उस भाव से संबंधित जो परिणाम है उनको भी उभारने का काम करेंगे। उस भाव पे आपका जो राशि है वो मेष है, तो मेष पे जब सूर्य की और बुध की दृष्टि जाएगी तो आपका जो कुटुंब का भाव है, जो धन का भाव है, उस ओर से भी आपको प्राप्तियां हो सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि इस गोचर के बारे में समझ करके आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसको आप अपने विवेक से, अपनी समझ से इस ट्रांजिट का लाभ लीजिए। और साथ में चीज मैं और भी कहना चाहूंगी कि ये गोचर बहुत ही सामान्य होता है, जो ट्रांजिट में ग्रह मूव करते हैं उसके आधार पे ये पूरी एनालिसिस होती है, तो इसको आप एकदम फाइनल प्रेडिक्शन ना माना करें, जनरल होता है जो कि सभी के लिए होता है। जो फाइनल स्थिति बनेगी वो आपके हॉरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति है उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी मिले। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कोई नया वीडियो लेके आऊंगी ट्रांजिट से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी के जो चीजें रहेंगी उनको। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।